जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी कामिका एकादशी 31 जुलाई को पड़ने वाली है और इस बार यह एकादशी सभी भक्तों के लिए काफी खास होने जा रही है, क्योंकि 200 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और शुभ सहयोग इस एकादशी पर बन रहा है। दोस्तों, इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है और अगर आप इस एकादशी को तुलसी में यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है या घर में किसी को कोई पुराना रोग दोष है तो इस चमत्कारी एकादशी के दिन पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय को करते ही मात्र 7 दिनों में आपकी सभी परेशानियों का हल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सावन माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ होता है और कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और इस बार कामिका एकादशी 31 जुलाई को है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी के पौधे को घर में लगाने के कई चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय पवित्र देवी का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी का पौधा लगभग हर घर में देखने को मिल जाता है। तुलसी वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण रहित भी करती हैं। घर में तुलसी परिवार में आरोग्य की जड़ें मजबूत करती है और श्रद्धा भाव को जीवित रखती है। तुलसी के पौधे को प्रत्यक्ष तौर से देवी मां का दर्जा दिया गया है। तुलसी को सर्वदोष निवारक माना गया है। मान्यता है कि तुलसी की नित्य सेवा आराधना करने से व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है। नित्य तुलसी पूजन करने से पूजा व्रत अनुष्ठान यज्ञ हवन आदि करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्ते के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, पूजा पाठ से लेकर हर शुभ कार्य में तुलसी को काम में लिया जाता है। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में संपदा वैभव मंगल विराजते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास बना रहे हैं तो आप घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी के पौधे गमले में अवश्य लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक होता है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी पौधे को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग शोक गरीबी निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर में धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। भगवान विष्णु ऐसे घर पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब हम तुलसी की पूजा करते हैं और अपनी कामना तुलसी मां से कहते हैं तो वह मनोकामना सीधी भगवान विष्णु जी तक पहुंचती है। तो हमारी कही गई जो प्रार्थना होती है, जो भी हमारी कामना होती है, भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुलसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में। अगर आप इस उपाय को इस सावन माह की कामिका एकादशी के दिन करते हैं तो इससे धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। बहुत से लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि उनके घर में पैसे तो आते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है। देखिए दोस्तों, बरकत का मतलब होता है कि अगर जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, जो भी आपके पास धन आगमन का सोर्स है, पर्याप्त धन का आगमन आपके घर में हो रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं पाता, धन की बरकत ठीक से नहीं हो पा रही, तो धन संचय के लिए यानी कि घर में बरकत लाने के लिए हमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी पूजन से संबंधित बहुत ही खास उपाय बताने वाले इस उपाय को अगर आप इस सावन माह की एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में बरकत होगी। घर में धन आगमन के रास्ते भी खुल जाएंगे और धन का प्राय संचय भी होगा।
तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दे। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। वही शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है और तुलसी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तो एकादशी के दिन अगर हम विशेष रूप से तुलसी का पूजन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, विशेष नियमों का पालन करें, तो धन की देवी मां लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करने आती है। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मनोवांछित कामना पूर्ण होती है, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी को सर्व कार्य सिद्ध करने वाला दैवीय वृक्ष माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी पूजन के लिए कुछ ऐसे विशेष दिन बताए गए हैं जिस दिन अगर हम तुलसी की पूजा किसी विशेष कामना से करते हैं तो वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। ये उपाय आप एकादशी, गुरुवार और शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ये दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के दिन माने जाते हैं। इसलिए मां तुलसी का पूजन अगर किसी विशेष कामना के लिए किया जाता है तो वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। वैसे तो प्रत्येक दिन तुलसी पूजन करना चाहिए, लेकिन इस दिन ये उपाय आप किसी विशेष कामना के लिए करते हैं तो ये दिन श्रेष्ठ होता है। तो आज का ये उपाय जान लेते हैं जो कि आपको कल कामिका एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लेना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जो भी पूजा पाठ आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद आपको माता तुलसी की पूजा करनी है। तुलसी के पौधे के पास जाकर सर्वप्रथम हमें तुलसी मां को प्रणाम करना है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे को प्रणाम कीजिए। उसके बाद तुलसी पौधे में जल अर्पित करें और इस उपाय को करने के लिए थोड़ा सा आपको कच्चा दूध चाहिए जो कि आपको तुलसी में अर्पित करना है। गाय का दूध मिल जाए तब तो वह सर्वश्रेष्ठ है। अगर गाय का ना मिले तो आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप तुलसी की जड़ में अर्पित कर दीजिए। अब कुछ लोगों के मन में ये शंका हो कि दूध कितना चाहिए, तो आपको बता दे, अर्पित करने के लिए दूध बहुत थोड़ा सा चाहिए। 1 से 2 चम्मच आप दूध तुलसी में डाल सकते हैं। तो इतना ही कच्चा दूध आप ले लें और इस दूध को तुलसी की जड़ में अर्पित करें। देखिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। दूध और जल अर्पित करने के बाद अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हो तो आप लाल, पीले या सफेद पुष्प हो तो वह तुलसी की जड़ में अवश्य अर्पित करें। इसके बाद तुलसी को पीला चंदन अर्पित करें। भोग स्वरूप आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो मिश्री या बताशे का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप प्रचलित करें और माता तुलसी का पूजन करें। मां तुलसी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मां तुलसी की पूजा करते हुए जितना भी समय आपके पास है इस मंत्र का आपको जप करते रहना है, यानी कि उपाय करते रहना है। साथ ही इस मंत्र का जाप करते रहना है, मुंह से बोलते रहना है। अगर आपके पास समय है तो आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप तुलसी के पौधे के पास बैठकर अगर करते हैं तो इसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब हम तुलसी के पौधे के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो इसका कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। तो ये सब पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास समय है तो आप उसी के अनुसार भगवान श्री विष्णु के नाम और मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर अवश्य लगाए। तो दोस्तों, इस तरह से ये सुबह की पूजा पूर्ण हो जाती है। वही एकादशी के दिन शाम के समय विशेष रूप से तुलसी में दीपदान किया जाता तो एकादशी के दिन है। जब आप तुलसी में दीपदान करेंगे तो प्रयास यही करें कि दीपक शुद्ध घी का ही प्रज्वलित करें। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध ना हो
तो आप तिल्ली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन दीपक का विशेष उपाय क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ये दीपक आपको इस कामिका एकादशी के दिन या फिर शुक्रवार के दिन से शुरू करना है और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से तुलसी के पौधे के नीचे शाम के समय दीपदान करना है, क्योंकि आज हम आपको दीपक का एक विशेष उपाय बता रहे हैं। ये उपाय मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला दीपक है, इच्छा पूर्ति का दीपक है। तो इसके लिए आपको एक साफ सुथरा दीपक ले लेना है। कोई सा भी दीपक आप ले सकते हैं। अगर आप पीतल का दीपक प्रयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रतिदिन धोकर साफ करके आप इसको पुनः काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हैं तो इसके लिए आपको हर रोज मिट्टी का नया दीपक चाहिए होगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक को आप दोबारा प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के सवाल होंगे कि क्या हम आटे का दीपक काम में ले सकते हैं। तो आपको बता दें, आप कोई सा भी दीपक ले लीजिए, चाहे आटे का हो या फिर मिट्टी का। उस दीपक में आपको शुद्ध गाय का देसी घी या फिर तिल का तेल डाल लेना है। उसमें आप मौली की बाती डालें, जिसे कलावा भी बोला जाता है। दोस्तों, कलावा की बाती डालने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप कलावे की बाती का इस दीपक में प्रयोग करें। उस कलावा की बाती बनाकर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको 2 हरी वाली इलायची और 2 लौंग डाल देना है। थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। दोस्तों, लौंग फूल वाली ही होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये तीनों चीजें एकादशी के दिन दीपक में डाल देनी है। अगर आप ये उपाय घर की बरकत के लिए करना चाहते हैं तो इस कामिका एकादशी का दिन का सबसे अच्छा मौका है। आप इस उपाय को एकादशी से शुरू कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको रोजाना दीपक में डालनी है। दोस्तों देखिए, इलायची माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो दीपक में इलायची का प्रयोग करने से घर में धन का आगमन होता है और इत्र का प्रयोग करने से भी धन के मार्ग खुल जाते हैं। इसके साथ ही इत्र का प्रयोग जब हम दीपक में करते हैं तो इससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। और मां लक्ष्मी को इत्र की सुगंध बहुत प्रिय है। तो प्रयास यही करें कि अगर आपको गुलाब का सुगंध वाला इत्र मिल जाए तो इसी इत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसके अलावा आप जिस लौंग का प्रयोग कर रहे हैं, इस लौंग से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे घर में क्लेश रहता हो, घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, किसी के किए कराए, तंत्र मंत्र का प्रभाव, वास्तु दोष, ग्रह दोष हो, समस्त प्रकार के दोष और नकारात्मक ऊर्जा हो, ये सभी बुरी शक्तियां लौंग का प्रयोग करने से घर से दूर हो जाती है। दोस्तों, जब तक आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, तब तक ऐसे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश घर में नहीं होता। घर में बरकत और सुख समृद्धि का वास नहीं होता है। इसलिए लौंग का प्रयोग रोजाना दीपक जलाते समय अवश्य करना है। दोस्तों, हर रोज शाम के समय जब आप तुलसी मां के पास दीपक जलाते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। इस उपाय को आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। उपाय सरल है, ना ही ज्यादा महंगा है। यदि आप इस कामिका एकादशी के दिन से इस उपाय को शुरू करना चाहें तो आपके लिए यह उपाय काफी फलदायी साबित होगा। और इस उपाय को आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी कामना पूर्ण न हो। पर दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद शायद ही कोई होगा जिसकी मनोकामना पूर्ण ना होती हो, क्योंकि ये उपाय बेहद चमत्कारी उपाय हैं। इस उपाय को करने से शीघ्र ही सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।